हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है क्या वो आपसे बात करेंगे। तो अगर आप दोनों काफी वक्त से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे और आपके मन में ख्याल आ रहे हैं कि आखिर वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं, तो इस सवाल से जुड़े बातों को जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज ओरेकल कार्ड से। पहला जो कार्ड मिला है वो है अमेजिंग मैसेजेस का। इसका मतलब ही है कि ये पर्सन फिलहाल तो आपके पुराने मैसेज पढ़ रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर टेक्स्ट मैसेजेस शेयर होते थे तो उन बातों को याद करके ये आपको ज़रूर मिस कर रहे हैं और उन बातों की वजह से इनका मन भी हो रहा है आपको अपनी तरफ से कुछ बात कहने का, जैसे हाय हेलो से ही सही, लेकिन कोई शुरुआत करके आपको ये बता दे कि आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है आई नीड टू मेक अ मूव। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। उनको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेनी पड़ेगी, फिर चाहे आपको मैसेज सेंड करके बातचीत करने का सिलसिला हो या फिर अगर ये पर्सन जिंदगी में मूव ऑन होना चाहता है, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ इनको फैसला लेना पड़ेगा। अगला कार्ड है लकी चार्म। आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव ऑरा में ये कनेक्ट करते हैं। मतलब जब खुशियों की बात आती है तो उनको ये ज़रूर एहसास होता है कि जब आपके साथ ये कनेक्ट होते थे तो उनकी ज़िंदगी में जैसे लक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता था और उस लक चार्म की वजह से उनके ज़िंदगी के वो बेहतरीन दिन जो थे उसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फिर है स्टेप डाउन। किसी ने तो इस रिश्ते में बैकआउट किया है, या तो आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन। लेकिन उस बैकआउट के पीछे वजह क्या थी? क्या फैमिली ये इशू था? क्या करियर ये इशू था? क्या किसी के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे? कुछ ऐसी बातें थी जो एक दूसरे से शेयर करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन किसी ने तो एक दूसरे के साथ मूव ऑन होने से थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटा लिए। लेकिन उसके पीछे की जो असलियत थी वो शायद एक दूसरे से अभी तक रिवील नहीं हुई है, जिस वजह से मे बी दोनों भी परेशान हैं। एंगेजिंग का कार्ड यही बताता है कि वो आज भी आपके ही ख्यालों में खोए ज़रूर रहते हैं और आपको भले ही लगे कि ये अपनी दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड यही बता रहा है कि उनके दिलो दिमाग पे आप ही के ख्याल ज़्यादा छाए रहते हैं, जिस वजह से आगे बढ़ना चाहते हुए भी ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और फाइनल है यू टच माई हार्ट। उनको ये यकीन ज़रूर है कि जिस तरह से भी आपने उनके दिल को छू लिया है वैसा किसी के बारे में ये महसूस फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर ये आपसे दूर होके भी मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं तो भी उनका दिल आपसे डिटैच होने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा। टैरो के कार्ड में पहला मिला है 9 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपसे बातचीत करके इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था और कहीं ना कहीं जब आपसे कनेक्ट होते थे तो इनको ऐसा लगता था कि जैसे जादुई चिराग मिल गया है, अब मैं जो चाहूँ मुझे ज़िंदगी में वो खुशियाँ मिल जाएगी। लेकिन जैसे ये कार्ड बताता है सेटिस्फैक्शन को, और अगर किसी को जादुई चिराग की वजह से सब खुशियाँ मिल जाती हैं और बाद में अगर वो चिराग ही गायब हो जाता है तो उसको जैसे परेशानी की हालत में एक एक दिन टाइम स्पेंड करना पड़ता है कि अब मेरी विशेष कैसे पूरी होंगी, वैसे ही कुछ ख्याल इनके मन में आ रहे हैं।
अगला कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। जिस तरीके से भी बात दोनों में थोड़ी सी बिगड़ गई, जिस तरीके से भी थोड़ा एंडिंग हुआ, ये नहीं सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन उस एंडिंग की वजह से ये सच में अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो सकता है इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना इनके लिए ज़रूरी था, जो इनके लिए बदलाव आसान बिल्कुल भी नहीं था। तो अब इनकी हालत ऐसी है कि पूरी तरह से ये पर्सन टूट के बिखर चुके हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड है। अगला कार्ड है द स्टार का, एक्वेरियस का कार्ड है। ये भी विश कार्ड होता है। उम्मीद की बस एक किरण वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनको दिखाई दे, ताकि उस उम्मीद की किरण को लेके ये आगे बढ़े। इस रिश्ते में रिन्यूअल भी चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा दोनों के बीच में दूरियां जो आ गई है उसकी वजह से हीलिंग पीरियड भी काफ़ी कुछ इनको समझा रहा है। अगला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशनली अपने दोस्तों से फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते रहते हैं, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में हो सकता है अपना ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। उनके बर्थडे पार्टी हो, उनके कुछ प्रमोशन हो, या फिर उनके घर में कुछ बातें हो जहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल हो, तो यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि अपने मन में ये जो ख्याल आ रहे हैं, जो उनका दिल तोड़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा दूर रह सके। और साथ ही साथ जब ये दोस्तों से घुलते मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी शायद काफ़ी ज़्यादा जिक्र होता है और इनको यही लगता है कि आप अभी भी उनके कांटेक्ट में ही है। फिर है थ्री ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इंतज़ार हो रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश करना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि पूरी तरह से अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है। और ये क्यों? क्योंकि फाइनल कार्ड है स्ट्रेंथ का, लियो का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। कहीं ना कहीं हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके भी कुछ बातें आ रही है, लेकिन अगर दूरियां इनको तड़पा चुकी है या तड़पा रही हैं, तो ये पर्सन उन दूरियों की वजह से थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल तक आ रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और ऐसी मैच्योरिटी की वजह से ही आपकी अहमियत भी उनको समझ में आ रही है। यू हैव चेंज अ लॉट सिंस वी मेट। जब से आपसे मिले हैं तब से लेके आज तक उनको लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। मतलब पहले अगर आप बहुत ज़्यादा इनके इर्द गिर्द रहते थे, इनकी बातें सुनते थे, इनकी खुशियों का ख्याल रखते थे, तो अब उनको लग रहा है कि आप कम्प्लीटली अलग जोन में चले गए हैं, जिस वजह से ये थोड़ा सा आपको टॉन्ट भी मारना चाहते हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम तो बदल गए हो। यू डिज़र्व समवन बेटर दैन मी। दिल से कई बार इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप एक बेहतरीन इंसान डिजर्व करते हैं, जो कि शायद ये नहीं है। मतलब अपने आप को जब ये आपकी कंपैरिजन में रखते हैं, तो इनको लगता है कि इनके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आपसे छुपाने की शायद कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके कंपैरिजन में उनको लगता है कि उनके अंदर खामियां कुछ ज़्यादा है। एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस वन डे। सब कुछ सही हो जाएगा एक दिन, ऐसा वो सोच तो रहे थे, लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया है और न जाने कब आएगा। मतलब उम्मीद उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। आई एम हार्ट ब्रोकन। दिल जो है वो पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस हो रहा है, और अगर किसी का दिल किसी बात के लिए खुश नहीं है तो उसको कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा नहीं लगता, भले ही सामने मनपसंद खाना क्यों ना हो, उसका मन नहीं करता वो खाने का। वैसे ही इनकी भी हालत हो रही है ज़िंदगी में। ये पर्सन अपनी बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई नीड टू क्लियर माई पेंडिंग कर्मास। उनको ये भी एहसास हो रहा है कि जो भी उनको एक दर्द, तकलीफ, या फिर जिस तरह से भी हार्ट ब्रोकन एहसास तड़पा रहा है, ये सब उनके कर्मों का ही फल है। जब तक ये अपने कर्मा क्लियर नहीं करते, तब तक इनको आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर नहीं होगा। इसलिए शायद ये थोड़ा सा खामोशी में ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो मैं डिजर्व कर ही रहा था, मुझे ये सज़ा मिलनी ही थी। आई डोंट वॉन्ट टू रन अवे, आई जस्ट इग्नोर यू टू सी योर एगोनी फॉर मी। तो आपसे दूर शायद इसलिए हुए थे क्योंकि ये चाहते थे कि आप उनके लिए और ज़्यादा तड़पे, और आपकी हालत क्या होती है ये जानने में उनको थोड़ा सा मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे दूरियां बढ़ती गई, उनको यही लग रहा है कि आप शायद उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगे हैं। वेडिंग का कार्ड बताता है कि या तो ये शादी ब्याह को लेके सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं, और जब भी उनके मन में लाइफ पार्टनर का ख्याल आता है तो ये आपके बारे में ही स्टक फील करते हैं। भले ही सामने कितने भी प्रोफाइल क्यों ना हो, ये किसी और के बारे में नहीं सोच पाते। सोल्जर का कार्ड बताता है कि अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कहाँ से क्या प्रॉब्लम आएगा ये उनको नहीं पता,
तो थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी को सँवारने में भी अपना वक़्त दे रहे हैं। रीयूनियन का कार्ड यही कन्फर्मेशन दे रहा है कि ये पर्सन दोबारा आपसे कनेक्ट ज़रूर होना चाहते हैं, मतलब आपसे पूछना भी चाहते हैं कि चलो मिलते हैं, कुछ बात करते हैं या फिर इस रिश्ते को सुधारने के लिए थोड़ा एक-दूसरे को सेकंड चांस देते हैं। जॉयफुलनेस का कार्ड सेलिब्रेशंस के कार्ड के जैसा ही है। यहाँ पे भी इस पर्सन को लगता है कि अगर आप दोनों को समझाने की कोई कोशिश करें तो शायद आप दोनों का पैचअप हो सकता है। अगर कोई कॉमन फ्रेंड है वो अगर लीड लेता है, मतलब आपको भी जानता है इनको भी जानता है और वो मिलने के लिए पूछे तो शायद आप मना नहीं करेंगे और ऐसा हो जाएगा तो ये क्लियरली आपको अपने दिल की बात बता पाएंगे, ऐसा इनका मन तो इनको समझाता है। थिप का कार्ड बताता है नींद, चैन, सुकून सब कुछ तो गायब हो गया है और अचानक से ये सब कैसे कहाँ गायब हो गया, कैसे कहाँ पे चूक भूल हुई, क्या गलती हुई, ये वो आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। और फाइनल है मर्चेंट। जिंदगी के एक नए सफर के लिए ये पर्सन निकलना तो चाहते हैं लेकिन जैसे जहाज काफी ज्यादा दूर दिखाई दे रहा है, ये पर्सन किनारे पे खड़ा इंतजार तो कर रहा है लेकिन किनारे के पास भी इसके पास कुछ ऐसा सामान नहीं है कि यहाँ पे वो आराम से इंतजार करे। जो जो घड़ियां बीत रही है इंतजार की, वो और ज्यादा इसको परेशान ही कर रही है। तो हो सकता है करियर को लेके भी ये पर्सन काफी ज्यादा डिस्टर्ब है और लव लाइफ को लेके भी डिस्टर्ब है। इस वजह से ये कुछ भी बैलेंस की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं फील कर रहे और इसीलिए ये जब पुराने मैसेजेस पढ़ते हैं तो इनको यही एहसास होता है कि क्या वो दिन दोबारा ज़िंदगी में लौट के आएँगे। मतलब उन पलों में ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे जब शायद आपका एक सिंपल मैसेज भी उनको रिसीव होता था। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।